नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम के हाल के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सिस्टम के उत्तरवर्ती होने के कारण उत्तर प्रदेश के कई भागों पर इसने बारिश की गतिविधियां की है। कई भागों पर अच्छी बारिश हुई है, कई भागों पर कुछ कम बारिश हुई है, लेकिन बारिश तो कई भागों पर देखे, जैसा कि उत्तरवर्ती हुआ था, कई भागों पर देखने को मिली है। इस समय फिर ये नीचे की तरफ पहुंच रहा है और मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। अभी भी लो प्रेशर एरिया ये बना हुआ है और मानसून की ट्रफ अभी भी इस तरह से होकर गुजर रही है, यानी कि बारिश होने की संभावनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर अधिक है। आने वाली 30 जुलाई में और 31 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। एक बार बारिश कम होगी, फिर से 2 या 3 अगस्त से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जब तक ये सिस्टम यहाँ पर रहेगा, मानसून की ट्रफ का सिरा ये पश्चिमी यहाँ पर रखेगा। जैसे जैसे कमज़ोर होगा, मानसूनी ट्रफ जो है धीरे धीरे ऊपर पहुँचेगी और जब ये ऊपर पहुँचेगी तो हवाएं अरब सागर से इस तरह से ऊपर की तरफ भी आएगी और वहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा होगा, जिसके कारण बारिश होने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर काफ़ी जो बारिश की गतिविधियां हैं वे लंबी फिर चलने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अपडेट है। आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 30 जुलाई में किन किन भागों पर उत्तर प्रदेश पर बारिश की संभावनाएं हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 30 जुलाई में ये सिस्टम राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। हो सकता है थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए और मानसून की ट्रफ भी इस तरह से बनी रहेगी, तो उत्तर प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर आता रहेगा और जिसके कारण उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। देखिए, आगरा, मथुरा के आसपास के भागों के साथ साथ औरैया, मैनपुरी, एटा, इटावा और जालौन के भागों पर कानपुर देहात और ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, महोबा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र और गोरखपुर के साथ साथ सुल्तानपुर और इधर संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर के भागों पर और लखीमपुर खीरी, बहराइच के आसपास के भागों पर भी, बलरामपुर के भागों पर भी, तो इन इलाकों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम, 1-2 भागों पर तेज बारिश देखने को भी मिल सकती है। अब कुछ जिले ऐसे रह सकते हैं कि जिन पर घने काले बादल तो आए, लेकिन बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की ही होकर रही, क्योंकि देखिए मॉइस्चर जो यानी कि जो इस मॉइस्चर को पकड़कर बारिश करवाने वाला सिस्टम है वो कल तक राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर रहेगा और उस मॉइस्चर के कारण ही बारिश होने की संभावना रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई मौसमी सिस्टम है वो बारिश कराएगा, सिर्फ मॉइस्चर आने के कारण ही बारिश होने की संभावना रहेगी। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, हापुड़ और शाजापुर, संभल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कहीं पर हल्के तो कहीं पर घने, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक मध्यम दर्जे की बारिश। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है आने वाली 30 जुलाई में। 31 जुलाई की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम जैसे जैसे राजस्थान के भागों पर आगे पहुंचेगा तो कमज़ोर भी होगा, तो बारिश की गतिविधियां कम होगी, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी। और 1 अगस्त में ये बारिश की गतिविधियां इक्का दुक्का भागों पर ही होने की संभावनाएं हैं। ज़्यादातर भागों पर धूप जो है वो अच्छी खासी देखने को मिलेगी। 2 अगस्त से जैसे ही ये सिस्टम कमज़ोर होगा, धीरे धीरे मानसूनी ट्रफ ऊपर जो है फुटल में पहुंचने की कोशिश करेगी, ऊपर पहुंचेगी धीरे धीरे, तो बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे फिर से उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ेंगी और 2 अगस्त में और अधिक होंगी, फिर 3 अगस्त में और अधिक, 4 अगस्त में और अधिक, फिर 5 अगस्त, फिर 6 अगस्त। इस तरह से बारिश की गतिविधियां फिर उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेंगी, यानी कि यहाँ से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तक और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक। और संभावना यह है कि 4 जुलाई के 4 अगस्त के आसपास उत्तर प्रदेश के भागों पर एक सर्कुलेशन भी बन सकता है। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है उत्तर प्रदेश राज्य के। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।